ये क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, इसमें देखो ये सेट दे रखा है आपको। इसमें बोला है 2 की पावर x है, ठीक है। इस और यहाँ पर x के बारे में बता रखा है कि x जो है वो कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है यहाँ पर। तो आपके पास अगर सिर्फ 2 की पावर x है और यहाँ पर x की वैल्यू अगर कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर हो सकती है, तो आपको पता है कि इससे हमें जो सेट मिलेगा वो कहीं ना कहीं हमें कैसा सेट मिलेगा, एक इन्फिनाइट सेट ही मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर तो हम इन्फिनाइट नंबर पुट कर सकते हैं। तो आपको पता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए पार्ट, मतलब ए हो जाएगा इसका आंसर। 13 वाला देखो, 13 में दे रखा है 1 माइनस 1 की पावर x। यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू के लिए यहाँ पर बताया हुआ कि इंटीजर है। इंटीजर का मतलब नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और जीरो भी है। यानी x के अंदर आप नेगेटिव नंबर भी डाल सकते हो, पॉजिटिव भी डाल सकते हो और जीरो भी डाल सकते हो। अगर हमने x की जगह पर जीरो पुट करा, मान लो अगर आपने x की जगह पर जीरो पुट करा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा ना 1 माइनस 1 की पावर जीरो। और आपको पता है किसी की भी पावर जीरो जो होती है वो 1 होता है, यानी कि ये आ जाएगा 1 माइनस 1, कहीं ना कहीं आपका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव नंबर कुछ पुट करते हैं, अगर 1 पुट कर लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1 की पावर 1। और आपको पता है -1 की पावर 1 तो आपका जो है वो -1 ही हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2, ठीक है। बाकी और कोई भी नंबर आप अपनी तरफ से पुट करके भी एक बार देख लो, तो आपका आंसर 0 और 2 ही आएगा। तो यानी कि हमारा जो इसका आंसर है, इसका आंसर हमारा है सी पार्ट, 0,2। अगर ई जो है सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर है, ठीक है। ई के अंदर अगर यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर ई जो है इसके अंदर सारे पॉजिटिव इवन नंबर आ रहे हैं, यानी कि 2 4 6 8 ऐसे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो ओ है वो सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर है। ऑड नंबर के अंदर 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया एंड सो ऑन। तो हमें कह रहे हैं ई यूनियन ओ क्या होगा। ई यूनियन ओ का मतलब आपको पता है, यूनियन का मतलब क्या, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी कि बन जाएगा 1 2 3 4। और आप समझ रहे हो कि ये जो 1 2 3 4 5 जो भी आगे नंबर बनेगा, ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा नेचुरल नंबर ही तो बन जाएंगे। तो इसका आंसर है आपका बी। अब 15 वाले में कह रहे हैं अगर आर जो है वो सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर है। आर के अंदर अगर आपके पास सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं और जो ई है, ई के अंदर सेट ऑफ रियल नंबर है, तो इसमें से क्या कंडीशन होगी। पहली बात तो आप ये ध्यान रखना कि जो रियल नंबर्स होते हैं उनके अंदर आपका रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर आते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या है, ई जो है वो रियल नंबर है, आर जो है वो आपका रैशनल नंबर को डिनोट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं रैशनल नंबर रियल नंबर का ही तो पार्ट हुआ, रियल नंबर का पार्ट हुआ, यानी कि वो उसका सबसेट हुआ। तो हम कह सकते हैं ना कि जो ई है वो सबसेट है। रुको रुको, ये नहीं, अब देखो हमारा आर से डिनोट कर रहे हैं ना अब रैशनल नंबर को, तो रैशनल नंबर कहीं ना कहीं सबसेट है रियल नंबर का। तो हम यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन ठीक है, यानी कि आर जो है वो सबसेट हो जाएगा किसका, ई का। अगले वाले में कह रहे हैं एन अगर नेचुरल नंबर है और आई जो है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो क्या होगा। अब देखो एन मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो आपको पता ही है, इसके अंदर आएगा 1 2 नॉर्मल 3 4 ये सब नंबर्स आ जाएंगे। और जो आई है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं, वो भी 1 से शुरू होते हैं, तो 1 2 3 4 इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वही बराबर हमारा आई के हो जाएगा, एन इज इक्वल टू आई हो जाएगा, है ना। 17 देखो, इफ आई जो है वो एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है और ई जो है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो अब क्या होगा, देखो आपका जो आई है वो आइसोस्केलस ट्राइंगल है और आपको पता है आइसोस्केलस ट्राइंगल है उसकी दो साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। अगर हम सेम इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो इक्विलेटरल में क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अब इनमें से कौन सी कंडीशन सही होगी, अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर दो साइड इक्वल हैं, यानी कि इस वाले के अंदर ये आपका आई वाला है और ई वाला जो है इसके अंदर तीनों साइड्स इक्वल होती है। तो कौन किसका पार्ट हो सकता है, तो कहीं ना हम कह सकते हैं कि जो ई है वो आई का पार्ट बन सकता है, आई देखो ई का पार्ट नहीं बन सकता, ठीक है। कहीं ना कहीं ई जो है वो आई का पार्ट बन सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ई है वो सबसेट है आई का, यानी कि ये अब आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला वाला है आर जो है सेट ऑफ आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखो आइसोस्केलस तो है पर राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है आपको, ठीक है, तो इसकी दो साइड्स इक्वल है, ये हमें आर से बता रखा है। आई जो है फिर से आपको बता रखा है एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अब इनमें से कौन सी कंडीशन सही हो सकती है।
अब आपको पता है अब आपको देखो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा आर है इसमें दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल है, और ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल है जिनकी दो साइड इक्वल है। तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल जिनकी दो साइड इक्वल है, ये कहीं ना कहीं हमारा आइसोस्केलेस ट्राइंगल के अंदर ही तो आ रहे हैं। पर अब एक चीज समझना, आप सारे आइसोस्केलेस ट्राइंगल राइट एंगल नहीं होते, पर हाँ राइट एंगल ऐसे ट्राइंगल जो आइसोस्केलेस हैं वो आइसोस्केलेस के अंदर तो आ सकते हैं। कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो जो आर है वो सबसेट है आई का, यानी कि ये ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट है। आर जो है वो सबसेट हो जाएगा किसका, आई का। अगले में दे रखा है n+1 अपॉन में 2, और n में कह रहे हैं कि आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू डाल सकते हो। तो आप खुद सोचो हम इसके अंदर कितनी सारी वैल्यूज डाल सकते हैं, कोई वो नहीं है, कितनी सारी वैल्यूज हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो ये भी एक कैसा सेट बनेगा, ये एक इनफाइनाइट सेट ही तो बनेगा, ठीक है। अगला ए दे रखा है 1 2 3 5 7, और बी दे रखा है हमें x² जिसमें x जो है वो a से बिलोंग करता है, यानी कि सेम यही वाले नंबर आ जाएंगे। b के अंदर लिखोगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा और 7 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इनमें से कौन सी कंडीशन सही है, ध्यान से देखो। तो हम कह सकते हैं, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट a के लिखे तो 5 है। अब b भी तो कहीं ना कहीं a से ही बना है, x² बना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट b के अंदर भी देखो कितना ही है, 5 ही है। तो हम कह सकते हैं कि n नंबर ऑफ एलिमेंट a के अंदर जो है वही b के अंदर है, तो NA = NB, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट है। अगला A यूनियन A किसके इक्वल होता है, और आपको पता ही है किसी भी सेट का उसके साथ ही यूनियन निकाला जाए तो वो खुद आ जाता है, यानी कि A आ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी हुई है आपने, तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या आ जाएगा, A इंटरसेक्शन A। अब आप एक बात देखो, A इंटरसेक्शन A क्या आएगा, कोई एलिमेंट है और उस मतलब कोई ए सेट है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसी का आपको इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन चीज ढूंढनी है दोबारा उसी सेट से। तो आपको पता है इसके अंदर हमारा क्या आएगा कि अगर हम ए के अंदर ए के जो कॉमन एलिमेंट है वो ए के अंदर ही देखेंगे तो हमारा ए सेट ही तो आ जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब देखो ये वाला 23 है डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये वैसे तो आपको याद भी करवाया था मैंने, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अब क्या करना है, देखो एक पे कॉम्प्लीमेंट है तो आपका ए पे और बी पे दोनों पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन बन जाएगा। इसी को आपको पता है डी मॉर्गन्स लॉ कहा जाता है, डी मॉर्गन्स लॉ। यानी कि अब आप देख लो ऑप्शन हमारा सी इसमें करेक्ट है। अब देखो ये दूसरा वाला है, ए इंटरसेक्शन बी पे कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी पे कॉम्प्लीमेंट। इसको अब आपको वो करना है, तो देखो ए पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, बी पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, इंटरसेक्शन है तो ये यूनियन बन जाएगा। ये फिर से ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ ही है, तो ये आ जाएगा आपका बी। ए यूनियन ई इज इक्वल टू, अब देखो ई एक सुपर सेट ऑफ ए है, तो अगर आपके पास इसे वेन डायग्राम से आप समझ सकते हो कि अगर आपके पास ई है, ये ई है और ए है आपके पास, तो ए भी बना लेते हैं, ये रहा ए, ठीक है। अब ये कह रहे हैं ए यूनियन ई, अगर ए और ई का यूनियन निकालोगे, यूनियन मतलब इसके सारे एलिमेंट्स लिख दोगे, तो ए के एलिमेंट्स और ई के एलिमेंट्स सारे लिख दोगे तो क्या मिलेगा आपको आंसर, आपको आंसर ई ही तो मिलेगा। ए इंटरसेक्शन ई, फिर से ई है आपके पास, इसमें ए है आपके पास, ठीक है। अब आपको देखना है कि ए और ई में इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या आ रहा है। तो देखो ई है, ई के अंदर ही ए आता है, तो आपका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है यहाँ पर, ए ही तो आएगा, ठीक है। ये ई यूनियन ई, अब सिंपल बात है कि इसी का भी यूनियन अपने साथ ही निकालना है, तो यहाँ पर वो ई के ही बराबर आएगा। ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, तो अगर आपका ई भी है, देखो ई कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, आपको पता है ई ऐसे सेट है, ए इसके अंदर है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि सारे एलिमेंट्स तो आएंगे नहीं, इसके अंदर 5 हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए का इंटरसेक्शन अगर हम 5 के साथ निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि आंसर आ गया बी। ए इंटरसेक्शन 5 क्या होता है अभी बताया आपको, 5 हो जाएगा। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, देखो ये ई है, ये ए है, ये रहा ई, ये रहा आपका ए। अगर मैं आपसे बोलूँ ए कॉम्प्लीमेंट क्या है तो वो ये रहा। अब ये कह रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट और ए का अगर यूनियन करो, तो ए कॉम्प्लीमेंट और ए का यूनियन करोगे तो वो ई के बराबर आ जाएगा। अगला है ई दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दे रखे हैं सबसेट ऑफ ई सेटिस्फाइड दिस, तो 5 + x इस तरीके से है।
ठीक है। अब आपके अंदर आपको यहाँ पर x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करे, ठीक है। अगर आपने x की जगह पर 1 पुट करा तो 5 + 1 मोर देन 10 आएगा, यानी कि 6 मोर देन 10, जो कि फॉल्स हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो आपको ये देखना है कि हम कौन से यहाँ पर x की जगह पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो खुद देखो 1 2 3 ये सब पुट तो हो नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, क्योंकि 5 पुट करने पे 10 आ जाएगा। यानी कि क्या क्या पुट हो सकता है, 6 7 8 9 यही पुट हो सकता है। तभी देखो ना आपका आंसर मोर देन 10 आएगा। अगला ये वाला, तो ये हम लोगों को निकालना है। तो ये निकालने वाली चीज़ भी थोड़ी सी ईजी है। यहाँ पर आप क्या करो, ए दे रखा है, बी दे रखा है, आप पहले ए माइनस बी निकाल लो और बी माइनस ए निकाल लो। ए माइनस बी आपका जो है वो आ जाएगा 1 2 और 4। बी माइनस ए निकालना है हम लोगों को, तो ये आ जाएगा 5 और 7, ठीक है। हमने ए माइनस बी निकाला तो 1 2 4 आ जाएगा। बी माइनस ए निकाला तो वो आ जाएगा आपका, देखो 3 कॉमन आ रहा था तो 5 और 7 आ गया, ठीक है। अब आपको इसका यूनियन निकालना है। अब इसका यूनियन निकालना है आपको, तो आपका यूनियन जो है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, जो कि आपका इसके बराबर होगा। तो अगर आप निकालो तो ये आ जाएगा 1 2 4 5 7, 1 2 4 5 7, ए पार्ट आ जाएगा इसका आंसर।